आज के स्किन केयर एनालिसिस में हम एक बहुत ही आम उलझन सुलझाने वाले हैं। आजकल मार्केट की शेल्फ्स इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से भरी मिलती हैं कि सच में सिर चकरा जाए। खास तौर पर जब बात फेस सीरम की हो तो समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत की जाए तो कहाँ से। तो चलिए आज साइंटिफिक तथ्यों और डर्मेटोलॉजिकल जानकारियों के जरिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट किस तरह की स्किन के लिए असल में बना है। इस पूरी चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले फेस सीरम की उलझन को समझेंगे, फिर हाइड्रेटिंग और ब्राइटनिंग सीरम्स पर बात करेंगे। उसके बाद एक्ने और ऑयल कंट्रोल, फिर एंटी एजिंग और स्किन रिपेयर, और आखिर में जानेंगे सीरम इस्तेमाल करने के कुछ बहुत ही जरूरी गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फेस सीरम की उलझन। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कौन सी स्किन को किस सीरम की जरूरत है। देखिए, अगर किसी एक इंसान पर कोई सीरम कमाल का असर दिखा रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो हर किसी की स्किन पर वैसा ही जादू करेगा। बिल्कुल नहीं। सही सीरम का चुनाव पूरी तरह से स्किन की अपनी खास जरूरतों पर निर्भर करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाइड्रेटिंग और ब्राइटनिंग सीरम्स। यहाँ सबसे पहला और सबसे पॉपुलर नाम आता है हाइल्यूरोनिक एसिड का। इसे हाइड्रेशन का अल्टीमेट एक्सपर्ट माना जाता है। इसके बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य ये है कि ये अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। जब स्किन बहुत ज्यादा प्यासी, सूखी और डिहाइड्रेटेड महसूस कर रही हो, तब ये लिटरली एक जादू की तरह काम करता है। असल में एसिड बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। ये हवा से नमी खींचता है और उसे स्किन के अंदर लॉक कर देता है। अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ड्राइनेस पूरी तरह खत्म हो जाती है, स्किन गहराई से हाइड्रेट होती है और एक बहुत ही नेचुरल, सॉफ्ट और प्लम्प सा ग्लो नजर आने लगता है। इसी ब्राइटनिंग कैटेगरी का दूसरा सुपरस्टार है विटामिन सी सीरम। अगर ऐसा लगता है कि चेहरे का वो नेचुरल ग्लो कहीं खो सा गया है और रंगत थोड़ी बेजान या डल लगने लगी है, तो विटामिन सी ही वो हीरो है जो इस कमी को दूर करता है। विटामिन सी सिर्फ रंगत निखारने का काम नहीं करता, बल्कि एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये जिद्दी डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये सन डैमेज यानी धूप से होने वाले नुकसान के खिलाफ स्किन के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है एक्ने और ऑयल कंट्रोल। यहाँ अक्सर बहुत कन्फ्यूजन देखने को मिलता है नियासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड के बीच। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नियासिनामाइड का मुख्य काम पूरी स्किन पर ऑयल को बैलेंस करना है, जबकि सैलिसिलिक एसिड गहराई में जाकर पोर्स की सफाई करने का काम करता है। दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग है। नियासिनामाइड बैलेंसर है। ये एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, जिससे बड़े पोर्स अपने आप छोटे और कम विजिबल दिखने लगते हैं। इसके साथ ही ये पुराने एक्ने मार्क्स यानी मुहासों के दाग को हल्का करने और स्किन बैरियर को अंदर से मजबूत बनाने में भी बहुत असरदार साबित होता है। और दूसरी तरफ है सैलिसिलिक एसिड, एक डीप क्लीनिंग एक्सपर्ट। अगर एक्टिव पिंपल्स या ब्लैकहेड्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो ये सीधा उन पर वार करता है। ये पोर्स के अंदर गहराई में छुपी गंदगी और तेल को बाहर खींच निकालता है, जिससे एक्ने की समस्या जड़ से कम होने लगती है। चलिए चौथे हिस्से की, एंटी एजिंग और स्किन रिपेयर के बारे में। इस रिपेयर कैटेगरी का सबसे हेवीवेट चैंपियन है रेटिनॉल। एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे सिर्फ एक्ने के इलाज के लिए बनाया गया था, पर आज की तारीख में इसे एंटी एजिंग की दुनिया का सबसे बड़ा जादू माना जाता है। ये बढ़ती उम्र के निशानों और एक्ने प्रोन स्किन दोनों के लिए एक बहुत ही पावरफुल समाधान है। रेटिनॉल असल में करता क्या है? ये स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा देता है, और कोलेजन ही वो चीज़ है जो स्किन को एकदम जवां और कसी हुई बनाए रखता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि फाइन लाइंस और झुर्रियां कम होने लगती हैं, पिंपल से छुटकारा मिलता है और स्किन का टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है। रेटिनॉल जितना पावरफुल है, इसके इस्तेमाल के नियम उतने ही सख्त हैं। इसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त ही लगाना चाहिए, और अगले दिन सुबह सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल 100% अनिवार्य है। रेटिनॉल स्किन को धूप के प्रति बहुत सेंसिटिव बना देता है, इसलिए बिना सनस्क्रीन के इसे इस्तेमाल करना स्किन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। स्किन रिपेयर की बात हो और अल्फा अब्यूटिन का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता।
जो लोग पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या किसी भी तरह के जिद्दी काले धब्बों से परेशान है ना, उनके लिए ये स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट सच में किसी वरदान से कम नहीं है। ये काम कैसे करता है? अल्फा आर्ब्यूटिन सीधे तौर पर मेलानिन के प्रोडक्शन को टारगेट करके उसे रोकता है। ये डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है और अनइवन स्किन टोन को एकसार बनाकर एक फ्लॉलेस लुक देता है। पिगमेंटेशन को हटाने का ये एक बहुत ही सेफ और शानदार तरीका है। अब बात करते हैं सेरामाइड सीरम की। अगर किसी वजह से स्किन का बैरियर डैमेज हो गया है या स्किन बहुत लाल और सेंसिटिव महसूस हो रही है, तब सेरामाइड्स बचाव के लिए आगे आते हैं। इसे डैमेज स्किन के लिए एक कंफर्टिंग ब्लैंकेट यानी एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित कंबल की तरह समझा जा सकता है। सेरामाइड्स दरअसल स्किन के नेचुरल बैरियर को वापस से बनाने और रिपेयर करने का काम करते हैं। ये रेडनेस और इरिटेशन को तुरंत शांत करते हैं, ड्राइनेस खत्म करते हैं और डैमेज स्किन में वापस जान डालकर उसे पूरी तरह से हेल्दी बना देते हैं। अब हम आ गए हैं इस एनालिसिस के आखिरी और 5वें हिस्से पर, सीरम के कुछ गोल्डन रूल्स। चलिए एक क्विक चीट शीट के जरिए सब कुछ समराइज कर लेते हैं। ड्राइनेस है तो हाइलुरोनिक एसिड चुनिए, डेलनेस है तो विटामिन सी काम आएगा, एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल बेस्ट है, एक्ने के लिए सैलिसिलिक एसिड या नियासिनामाइड, पिगमेंटेशन है तो अल्फा आर्ब्यूटिन और डैमेज्ड या सेंसिटिव स्किन के लिए सेरामाइड्स। देखा जाए तो स्किन केयर का ये पूरा विज्ञान कितना सिंपल और लॉजिकल है सबके साथ, लेकिन इन 4 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, सीरम का चुनाव हमेशा स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए, इंटरनेट ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं। दूसरा, कोई भी नया प्रोडक्ट चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। तीसरा, जल्दी रिजल्ट के चक्कर में एक साथ बहुत सारे सीरम्स मिक्स करने की गलती बिल्कुल ना करें। और चौथा, दिन के समय चाहे कोई भी मौसम हो, सनस्क्रीन लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हेल्दी स्किन पाने के लिए सही सीरम का चुनाव बेहद जरूरी है। कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि ये एक लंबी मैराथन है जिसने सब्र चाहिए। जरा सोचने वाली बात है, क्या अभी भी स्किन की असली जरूरत को समझना बाकी है? जब सही विज्ञान और सही इंग्रेडिएंट्स का सही तरीके से मिलन होता है तो रिजल्ट सच में कमाल के होते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही और भी जानकारी भरे साइंस बेस्ड स्किन केयर और हेल्थ एनालिसिस के लिए स्वीट लर्निंग के साथ जुड़े रहें।